Students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 20 Whose Forest part 3 of class 5 subject EVS. तो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर का इसके पहले की वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे और आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे. स्टूडेंट ओपन योर पेज नंबर 189. Now I am going to explain lottery for farming in Mizoram. You read about the forest of Jharkhand in सूर्यमणि's स्टोरी. तो आपने अभी तक के पढ़ा था सूर्यमणि के झारखंड की स्टोरी के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में. नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम. और अब हम पढ़ेंगे मिजोरम के जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उसके जंगलों के बारे में. सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन. तो देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं किस तरह के रहते हैं और वहाँ की जो खेती है फार्मिंग किस तरह से वो क्या करते हैं. डिंग डिंग डिंग. एज सुन एज द स्कूल बेल रैंग लोमटे आ डिंगी माँ पिक देयर बैग्स एंड हरीड होम. उन्होंने जैसे ही बेल बजी स्कूल छुट्टी की और वैसे ही इन सभी ने अपनी अपनी बैग लिए और घर की तरफ दौड़े. ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बाम्बू विच वॉज केप्ट देयर. तो उन्होंने जैसे दौड़ते हुए गए और एक जगह वे रुके जहाँ झरना था, वहाँ का वो पानी पिए. और किससे पिए उन्होंने? तो एक बाम्बू का जो कप था उसके द्वारा वो उन्होंने पानी पिया. टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन इवन साइमा सर वॉज इन अ हरी टू गेट बैक. आज तो बच्चे नहीं थे लेकिन उनके जो टीचर हैं साइमा सर वो जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए निकले. टुडे वर देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल पंचायत. तो आज उनकी जो गांव में पंचायत है वहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग होने वाली थी. एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग. और उस मीटिंग में ये डिसाइड होने वाला था कि लॉटरी से कि कौन सी किस फैमिली के द्वारा खेती की जाएगी. द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. तो वो जहाँ उस गांव की जो फार्मिंग थी वो किसी एक फैमिली की नहीं थी, वो तो सभी किसी एक फैमिली की नहीं थी, वो सभी विलेज के गांव की थी. अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ अ बम्बू वॉज शेकन वेल. तो जो बाम्बू का एक सुंदर सा पॉट है उसको हिलाते हैं. वन शीट वॉज टेकन आउट. और वहाँ से एक कागज़ की बनी चीट उठाते हैं. साइमन सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस. तो साइमन सर की फैमिली को ये पहला चांस मिला था. ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स टू चूज़ फर्स्ट. तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली को चुना है. बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड. लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल. तो वे कह रहे हैं कि उन्होंने इस बार पिछले बार भी ऐसी खेती की थी लेकिन उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं होने की वजह से उन्होंने खेती अच्छे से नहीं की थी. आफ्टर माई सिस्टर्स जीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन. लेकिन इस बार उनकी जो सिस्टर थी जीरी की शादी हो गई थी, इसीलिए वो मैनेज करना काफ़ी कठिन हो गया था अकेले. साइमा सर आस्क्ड फॉर देयर 3 of land. लिटिल मैथिनी आस्क्ड व्हाट इज़ 3 टीन ऑफ लैंड. तो साइमा सर ने बताया 3 टीन लैंड होती है. तो उन्होंने लेडी जो मथिनी थी उन्होंने पूछा ये 3 टीन लैंड क्या होती है. चाहे मुझे एक्सप्लेन द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज़ कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड. तो जो टीन सीड से जो क्रॉप ग्रो किया जाता है उगाया जाता है जिस लैंड में उसे 3 टीन लैंड कहा जाता है. 1 by 1 द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग. और एक के बाद एक उस जो ज़मीन का जो पीस होता है उस पर खेती की करते हैं उस गांव की जो फैमिली होती है. नेक्स्ट फाइंड आउट विच आर द स्टेट अराउंड मिजोरम. मिजोरम के आजू बाजू के कौन कौन से स्टेट हैं. तो स्टूडेंट आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं. द स्टेट अराउंड मिजोरम इज मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा. नेक्स्ट चाइमोई सेड दे मेजर लैंड यूजिंग टीन. विच आर द अदर वे ऑफ मेजरिंग लैंड. तो मेजरिंग लैंड करने के लिए टीन का यूज़ करते हैं. और इसके अलावा किस तरह के मेजरिंग वेज हैं यू दे आर right here. Some of the other ways to measuring land is yard, square, meter and feet. Next, returning from school, children drank water in bamboo cup. स्कूल से निकलने के बाद जो बच्चे थे वो बाम्बू के कप में पानी पिया. Who do they you think would have made this cup? तो वो जो कप था and kept in it the forest. Why? The bamboo cup were made by Adivasis. They have made those cups to help ट्रैवलर्स. जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए वो आदिवासी लोग बनाते हैं.
बाम्बू से। वॉट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट, क्या करना चाहिए जो फॉरेस्ट सेव करने के लिए? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, अफॉर्टेशंस, सेविंग द फॉरेस्ट फॉर अनकंट्रोल्ड कटिंग, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एक्सेट्रा। तो हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, लोगों को अवेयर जागरूक करना चाहिए कि पेड़ का ना काटें। इस तरह की वेज हम कर सकते हैं। जूम फार्मिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मिंग है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर। तो एक बार क्रॉप कटिंग करने के बाद उस लैंड को कुछ सालों के लिए ऐसे ही रखी जाती है, उसके ऊपर क्रॉप नहीं लिए जाते हैं। नथिंग इज़ ग्रोन देयर, उन पर कुछ ग्रो नहीं किया जाता। द बाम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, और जो इस बाम्बू या फिर जो जंगली घास होते हैं अगर ग्रो होते हैं तो उन्हें वहाँ से निकाला नहीं जाता। दे आर कट एंड बर्न, तो उन्हें सिर्फ काटा जाता है और जलाया जाता है। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, और जो उनकी राख होती है वो उसी लैंड में रखी जाती है क्योंकि वो फर्टाइल हो, उपजाऊ हो, इसीलिए। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसकी केयर की जाती है कि वो बर्न्स किसी और दूसरे फॉरेस्ट के पार्ट में ना पहुँचे, ना फैले। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप नॉट प्लोड। तो जैसे ही वो लैंड रेडी हो जाती है खेती करने के लिए तो लाइट धीरे धीरे से डग किया जाता है, खुदा जाता है, नहीं प्लोइंग किया जाता है। सीड्स आर ड्रॉप ऑन इट, और उसके बाद वहाँ बीज डाला जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन, और इसके बाद वहाँ डिफरेंट टाइप्स के जैसे मेज, भुट्टा, वेजिटेबल, सब्जियाँ, चिलीज, राइस तरह के क्रॉप ग्रोन किए जाते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, और जैसे जंगली घास होते हैं और अनवांटेड प्लांट होते हैं वो वहाँ से नहीं निकाले जाते, दे आर जस्ट कट, सिर्फ उन्हें काटा जाता है। सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, क्योंकि वे वहाँ उस ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और ये भी हेल्प करता है सॉइल फर्टाइल करने के लिए। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम देयर्स हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई फैमिली इस फार्मिंग को करने के लिए एबल नहीं होती है, उन्हें भी हेल्प किया जाता है, फूड दी जाता है। द मेन क्रॉप हियर इज़ राइस, यहाँ का जो मेन क्रॉप है वो राइस है। आफ्टर इट इज़ कटिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक एट होम, और ये जो क्रॉप है उसे कट करने के बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है घर ले जाने के लिए। देयर आर नो रोड्स ओनली हीली पाथ, क्योंकि वहाँ रोड नहीं है और हीली पाथ है, मीन्स जो पहाड़ियाँ वाली रास्ते होते हैं। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैग्स, इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो अपने पीठ पे इस तरह की क्रॉप लेके जाते हैं। दिस टेक्स मेनी वीक्स। व्हेन द वर्क इज़ ओवर द इंटायर विलेज सेलिब्रेट, और पूरी तरह से ये वर्क कंप्लीट हो जाता है तो पूरा विलेज, पूरा गांव सेलिब्रेट करता है। पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस, तो पूरे जो गांव के लोग हैं इकट्ठा होकर खाना पकाते हैं, खाते हैं, सिंगिंग करते हैं और डांस करते हैं। दे डू देयर स्पेशल चेरा डांस, और वहाँ का जो स्पेशल डांस है चेरा डांस है। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बाम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जो बाम्बू की स्टिक्स होती है वो चौक स्क्वायर साइज में रखी होती है और उस पर वो डांस करते हैं वहाँ के लोग। एज द ड्रम बीट्स, जो ड्रम के बीट्स पे होता है। द बाम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड, और जो बाम्बू को ग्राउंड पे बीटन मीन्स पीटा जाता है। डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बाम्बू स्टिक, और जो डांसर्स होते हैं वो स्टेप करते हैं बाम्बू के बाहर और अंदर, एंड डांस टू द बीट। तो स्टूडेंट हम इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। होप यू लाइक इट। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।